हेलो दोस्तों। आज हम लोग सीटेट एग्ज़ाम 2024 में जो हुआ है कल, उसके हम सामाजिक विज्ञान का आंसर की को देखेंगे, जो कि इसमें से केवल आपको एक दो क्वेश्चन आयोग द्वारा चेंज किया जा सकता है। तो हम लोग इसमें सामाजिक विज्ञान को सॉल्व करेंगे। और हाँ, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपका स्कोर कितना हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। पृथ्वी पर उष्णकटिबंधीय क्षेत्र सबसे अधिक ऊष्मा प्राप्त करते हैं क्योंकि दोपहर का सूर्य ठीक सर के ऊपर होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 33 है। कहा गया है कि भारत और बांग्लादेश पटसन जूट अग्रणी उत्पादक है। पटसन वृद्धि को बल प्रदान करने वाले कथनों का चयन कीजिए। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है। यह जलोढ़ मृदा में अच्छे ढंग से विकसित होता है, ये सही है। इसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। इसमें निम्न तापमान और निम्न वर्षा की आवश्यकता होती है, ये गलत है। इसे भारी वर्षा एवं और आर्द्रता की आवश्यकता होती है, ये भी सही है। तो इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 33 है। इसमें अभिकथन दिया है और कारण दिया है। तो अभिकथन क्या कह रहा है कि 1960 में द्विभाषी प्रांत को मराठी गुजराती भाषाई के लोगों के लिए दो अलग अलग राज्यों में बांटा गया था, जबकि ये सही है, अभिकथन सही है। फिर उसके बाद कारण क्या कह रहा है कि 1966 में पंजाब का विभाजन दो राज्यों में हुआ है, पंजाब पंजाबियों भाषा के लिए और हरियाणा हरियाणवी या हिंदी बोली के लिए। तो कारण भी सही है, लेकिन जो अभिकथन है उसका कारण सही व्याख्या नहीं कर पा रहा है, इसलिए इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है। फिर से कथन कारण से दिया गया है। तो इसमें कथन ए है और कथन बी है। तो इसमें कथन ए कह रहा है कि जेम्स मिल ने 1817 में ए हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया को 3 भागों में प्रकाशित किया था, जबकि ये सही है। फिर उसके बाद इसमें इन्होंने भारतीय इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा था, जो कि प्राचीन, मध्य और आधुनिक। तो ये सही नहीं है। तो इसमें कौन सा सही है? इसमें जो है ए सही है परंतु बी गलत है। तो ए सही है परंतु बी गलत है, ऑप्शन नंबर सेकंड इसमें सही होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 35 है। कह रहा है कि डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत भी कहा जाता है। तो डैश के कारण लद्दाख को छोटा तिब्बत क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ की भौगोलिक साम्यता, धार्मिक समानता, समान भोजन और भाषाई समानता, ये चारों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर थर्ड सही है इसमें, ए बी सी डी, जो कि चारों सही हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 36 है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं, जबकि सही है। क्या चीज़ वायु को पृथ्वी के चारों ओर बनाए रखती है? तो पृथ्वी के चारों ओर जो बनाए रखता है वह पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल बनाए रखता है। यही आपका ऑप्शन नंबर 4 सही है। यह पेपर नंबर सीट नंबर एन है और आप लोग अपना पेपर के हिसाब से मिला लीजिएगा। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है। अभिकथन और कारण दिया है। तो अभिकथन क्या है कि दादा भाई नौरोजी जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बड़े नेता थे, कभी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने। तो ये एक तो बड़े नेता थे लेकिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने, ये गलत है, क्योंकि ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष 3 बार बनाए गए थे। फिर कारण दिया गया है कि वह व्यवसायी और प्रचारक थे, वे लंदन में रहते थे और कुछ समय के लिए ब्रिटिश संसद के सदस्य भी रहे। तो इसमें क्या है कि ए गलत है किंतु आर सही है। तो ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही होगा। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 38 है। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसमें आपको सही नहीं विकल्प चुनना है। तो जबकि आपको सही नहीं विकल्प चुनना है, तो इसमें कौन सा सही नहीं है? तो आप पहला है कि 1928 में दिल्ली के फिरोज शाह कोटला में इसकी स्थापना हुई थी, ये सही है। 1928 पंजाब के अमृतसर में इसकी स्थापना हुई थी, ये गलत है। HRA के सदस्य साल्डर्स नामक पुलिस को अफसर की हत्या कर दी गई थी, ये भी सही है। और भगत सिंह और उनके क्रांतिकारियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी, ये भी सही है। तो इसमें कौन सा सही नहीं है? इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड, ये जो कि सही नहीं है। आपको इसमें दिया गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है, इसके बारे में बताना था। फिर इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 है। क्या है कि पवन सड़क पर गिरी सूखी पत्तियों को उड़ाती है। तो पवन कैसे बहती है? तो पवन जो है उच्च दाब से क्षेत्र से निम्न दाब की ओर बहती है। ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है। जौ, गेहूँ एवं जौ
जैसे फसल उगाने के सर्वप्रथम साक्ष्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर मिले हैं? तो सही विकल्प का चुनाव करना है इसमें आपको। तो यह जो साक्ष्य मिला है सुलेमान एवं किरथर पहाड़ियों से मिला है। ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 41 है, अभिकथन एवं कारण के बारे में दिया गया है। तो इसको अभिकथन एवं कारण के बारे में आपको बताना है। तो अभिकथन ये है, शाहजहां के शासनकाल के दौरान मुगल वास्तुकला के विभिन्न तत्व एक भव्य सुसंगत विश्लेषण में लाए गए। तो जबकि ये सही है, कथन अभिकथन सही है। और कारण कह रहा है कि उनके शासन में अनवरत निर्माण कार्य चलते रहे, विशेष रूप से आगरा और दिल्ली में। तो इसमें कौन सा आपको बताना है कि सही है? तो इसमें ऑप्शन नंबर चौथा है, दोनों है तथा आर जो है एक ही व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर 4 है इसमें सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है, इसमें कथन ए और कथन बी दिया गया है। तो कथन ए कह रहा है कि 1770 में बंगाल में एक भयानक अकाल में 1 करोड़ लोगों को मार डाला गया। और कथन बी है कि इस अकाल में बंगाल की 1/3 आबादी खत्म हो गई। जबकि ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही हैं। तो इसमें क्या कह रहा है कि ए और बी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसमें सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 है, अभिकथन एवं कारण दिया गया है। तो कह रहा है कि जनजातियों की सांस्कृतिक परंपराएं, जिनमें उनकी भाषा तथा संगीत भी सम्मिलित हैं, बहुत समृद्ध तथा विशिष्ट होती है। फिर कारण कह रहा है कि जमीन, जंगल, घास, मैदान, पानी पूरे कुनबे की संपत्ति मानी जाती है। इनका उपयोग सभी एक साथ मिलजुल कर सकते हैं। तो इसमें क्या है कि इसमें अभिकथन भी सत्य है और कारण भी सत्य है। तो अभिकथन का जो कारण है तो व्याख्या कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 है, पेरियापुरम एक तमिल कृत हमें किसके बारे में जानकारी देती है? तो यह साधारण पुरुष और महिलाओं के बारे में जानकारी देती है। ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, हमारा सौर परिवार निम्नलिखित में से खगोलीय पिंडों से बना है। तो जो सौर परिवार बना है, सूर्य, ग्रहण, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह और उल्कापिंड। ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 46 है, एक खगोल पर खींची गई रेखाओं को अक्षांशों एवं देशांतरों के रूप में जाना जाता है। ये रेखाएं किस उद्देश्य पूरा करती हैं? तो ये पृथ्वी पर स्थानों को ढूंढने के लिए। ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47 है, पुरुष तुलना नामक पुस्तक की रचना निम्नलिखित में से किस सुधारक के द्वारा की गई है? तो पुरुष तुलना जो है यह पुस्तक ताराबाई शिंदे के द्वारा की गई है। ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है, ताराबाई शिंदे। फिर क्वेश्चन नंबर 48 है, क्या चीज़ किसी वस्तु अथवा पदार्थ को संसाधन बनाती है? तो क्या बनाती है किसी वस्तु या चीज़ को? संसाधन। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, उपयोगिता और प्रयोज्यता। ऑप्शन नंबर ए सही इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 49 है, अभिकथन एवं कारण से पूछा गया है। अभिकथन कह रहा है कि रूढ़िबद्ध धाराएं लोगों को ऐसे काम करने से रोकती हैं जिनमें वे अच्छे हैं। फिर तर्क कह रहा है कि रूढ़िबद्ध धाराएं हमें व्यक्ति के अनोखे गुणों में और कौशलों को देखने से रोकती हैं तथा उन्हें एक ही प्रकार के खांचे में जड़ती हैं। जबकि ये दोनों सही है, ए की व्याख्या आर कर रहा है। तो ए आर दोनों सही हैं, आर ए की व्याख्या कर रहा है। ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 है कि हमारी पृथ्वी का वास्तविक निरूपण प्रतिरूप करता है तो किसके द्वारा किया जाता है? तो ग्लोब के द्वारा। ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही है। फिर क्वेश्चन नंबर 51 है, 1929 में बाल विवाह निषेध अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अनुसार पुरुष महिला के लिए शादी की न्यूनतम आयु क्या निर्धारित की गई थी? तो इसमें जो निर्धारित किया गया था वह था 18 से 16 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर इसमें ये सही है, 18 से 16 वर्ष निर्धारित किया गया था। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 52 है, वे बीमारियां जो एक दूसरे के व्यक्ति को जल, भोजन, वायु इत्यादि से फैलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? संचारणी बीमारियां। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 53 है, आपको इसमें 53 बताना है कि भारतीय उपमहाद्वीप में गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की व्याख्या करने वाले कथन का चयन कीजिए। तो इसमें जो कथन इसका है BCD, ये तीनों सही हैं। BCD ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 54 है, प्रेयरी को विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है। जो प्रेयरी है उसको विश्व का धान्यागार भी कहा जाता है।
इस प्रदेश में अत्यधिक गेहूं के उत्पादन में सहायक परिस्थितियों का चुनाव कीजिए। तो इसमें क्या चुनाव करना है आपको? गेहूं के उत्पादन में जो इसकी सहायक परिस्थितियां होती हैं क्या होती हैं, तो इसको बताना है आपको। तो यह जो है ऑप्शन नंबर ए इसमें सही है, बी और सी दोनों सही हैं। यहाँ के लोग प्रौद्योगिकी का उपयोग नहीं करते थे, जबकि करते थे, और ये लोग बहुत परिश्रमी होते थे। तो इसमें कौन सा बताना है कि कौन परिस्थितियों का चुनाव करता है, तो इसमें बी और सी सही है। करते थे ये वाला गलत है। फिर कृषि की वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता था, तो ये भी सही है। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी और सी सही है। फिर इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 55 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन वर्तमान समय के संसाधन उपलब्धता के संदर्भ में सतत पोषी विकास में सहायता करता है। तो कौन सा जो संसाधन है जो सतत पोषी विकास में सहायता करता है, तो वह है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 ए सी डी। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 56 है, पहाड़ी क्षेत्रों में अब रेल मार्ग का विस्तृत निर्माण हो रहा है, तो अति उपयुक्त कारण का चयन कीजिए। तो इसमें क्या है, इसमें संभव करने के लिए उन्नत प्रौद्योगिकी का विकास हुआ है। ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 57 है, अभिकथन एवं कारण से दिया गया है। तो अभिकथन एवं कारण इसमें क्या दिया गया है कि राजस्व वसूली व्यवस्था महलवारी बंदोबस्त के अंतर्गत आता था, जो कि इसकी शुरुआत हॉल्ट मैकांजी ने की थी, तो जबकि ये सही है अभिकथन। और कारण क्या कह रहा है कि राजस्व वसूली तथा कंपनी तक इसे पहुंचने की जिम्मेदारी गांव के प्रधान को दी गई थी कि न कि जमींदारों को, ये भी सही है। तो इसमें ए आर दोनों सही है, लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं कर रहा है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 58 है, कथन दिया गया है, और फिर उसके बाद कथन ये है कि वेद समाज की स्थापना 1664 में हुआ था, जबकि ये सही है। और बी क्या कह रहा है कि वेद समाज आर्य समाज से प्रेरित था, ये नहीं। तो ए सही है, बी गलत है। तो ए सही है किंतु बी गलत है, ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 है, कह रहा है कि 7वीं शताब्दी के प्रारंभ से निम्नलिखित में से किस विचार पर लोगों ने सवाल उठाना शुरू किया था। तो ये ऑप्शन नंबर 3 सही है, सामाजिक विशेषाधिकार किसी का जन्म का परिणाम है, इस पर ऑप्शन उठाना शुरू किया था। फिर क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से वायुमंडल की अधिकांश 2 गैसें कौन सी पाई जाती हैं। तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन पाई जाती हैं, ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 61 है, दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना कार्य की विशिष्ट या विशिष्टताएं हैं। तो इसमें कौन सी विशिष्ट या विशेषताएं हैं, तो इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड है, ए और सी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 62 है, सामाजिक विज्ञान की पद्धति के रूप में कार्य क्षेत्र या फील्ड वर्कर से क्या लाभ होता है। तो इसमें फील्ड वर्कर से क्या लाभ होता है, ये आपको बताना है। तो दिया गया है कि छात्रों को प्रत्यक्ष ज्ञान प्रदान करना, ऑप्शन नंबर 4 सही है। इसमें आपको 2-3 क्वेश्चन आयोग से इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जितने भी क्वेश्चन बताए जा रहे हैं सब सटीक क्वेश्चन हैं, सटीक आंसर हैं। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, सामाजिक विज्ञान पाठ्यक्रम के भार को कम करने के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे उपयुक्त है। तो आपको इसमें सबसे उपयुक्त क्या होता है जो सामाजिक विज्ञान पाठ के भार को कम करने के लिए, तो इसमें है ऑप्शन नंबर ए सही है, ए और बी दोनों सही हैं, ए भी सही है और बी भी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 64 है, अभिकथन एवं कारण दिया गया है। कहा जा रहा है कि भारत के गाँव से किसानों की कई आत्महत्याएं के मामले रिपोर्ट किए गए हैं, जबकि अभिकथन सही है। क्यों किया गया है, क्योंकि मानसून का अभाव और कर्ज ऋण चुका पाने की अक्षमता किसानों को दुखों का कारण बनती है, तो ये भी सही है, जबकि ये दोनों सही हैं और आर ए की व्याख्या कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 65 है कि निम्नलिखित में से कौन सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है। तो आपको इसमें कौन सा बताना है, व्यापक मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, तो इसमें कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर 3 सही है। यह विद्यार्थियों के अंदर अंक आधारित कार्य मूल्यांकन पर केंद्रित है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 66 है कि सामाजिक विज्ञान के मूल्यांकन के दौरान निम्नलिखित प्रश्न इसका उद्देश्य समझने में मदद करेगा। तो इसमें कौन सा सही है आपको ये बताना है, तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है, ए बी सी ये जो कि सही है, ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 67 है, लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात ही चुनाव क्यों होते हैं। तो लोकतंत्र में एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात चुनाव क्यों होते हैं, इसको आपको बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए बी सी सही है, जबकि ये वाला डी वाला गलत है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 68 है,
अभिकथन एवं तर्क दिया गया है, आपको अभिकथन एवं तर्क को बताना है। तो प्रारंभिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान का शिक्षण महत्वपूर्ण है। फिर उसके बाद तर्क कह रहा है कि यह बच्चों को सामाजिक विज्ञान के प्रति संवेदनशील बनाता है तथा उनमें भिन्नताएं विविधताएं के लिए समान विकसित करता है। तो इसमें क्या कह रहा है कि ये भी सही है, अभिकथन भी सही है और तर्क भी सही है। ए आर जो है ए की व्याख्या भी कर रहा है। फिर इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 69 है, निम्नलिखित में से कौन से स्रोत के बारे में सही है। तो स्रोत के बारे में कौन सा विकल्प सही है, आपको ये स्रोत के बारे में बताना है, कौन सा विकल्प सही है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 3 सही है, A C D, ऑप्शन नंबर 3 A C D। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 70 है, दो मौलिक अधिकार जिसकी मांग पर हसियाकृत समूह बल देते हैं ताकि उनके साथ भी गरिमामय और समानता का व्यवहार किया जाए। तो जो इसमें कह रहा है कि इसमें ए और बी दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है, ए और बी, जो कि समानता का अधिकार और सांस्कृतिक और शिक्षण अधिकार। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 71 है, उन तत्कालीन उपायों की पहचान कीजिए जो महिलाओं की सुरक्षा तथा उन्हें नौकरी करने, पारिवारिक आय में योगदान एवं आत्मनिर्भर बनाने में सुनिश्चित करता है। तो इसमें कौन सा सही है, इसमें जो है ऑप्शन नंबर ए सही है, A C D, ए भी सही है, सी भी सही है, डी भी सही है। लेकिन इसमें दिया गया है कि बी वाले में सांसद में महिलाओं के लिए सीटों का जो आरक्षण किया गया है ये तो अभी से लागू हुआ है, फिलहाल अभी इस पर ये सवाल कुछ संशय में है। तो इसमें वैसे तो सटीक आंसर अभी ए ही होगा। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 72 है, अभिकथन एवं कारण से दिया गया है। तो अभिकथन क्या कह रहा है कि विद्या विशेष जो सामाजिक विज्ञान को बनाती है वे है इतिहास, भूगोल और राजनीतिक विज्ञान तथा अर्थशास्त्र। फिर कारण कह रहा है इन विद्या विशेष में अंतर संबंध है। तो जो कि इसमें क्या है कि अंतर संबंध है, इसमें दोनों सही हैं, दोनों सही हैं। आर ए की व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 73 है, रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। तो रिक्त स्थान को सही विकल्प से भरें। तो कह रहा है कि एक दृढ़ का विकास करने के लिए सतर्क और सजग जनता आवश्यक है। तो क्या है, तो लोकतंत्र की, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 74 है, आदिवासी समाज की विशिष्टता का श्रेय जाता है। तो आदिवासी समाज की विशिष्टता का जो श्रेय जाता है इसमें आपको बताना है, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है, B C D, जबकि जाति व्यवस्था का प्रचलन उस समय नहीं था, तो ये गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 75 है, भारतीय न्यायपालिका बिना किसी भय अथवा बाहरी दबाव के कानून की रक्षा करती है तथा सरकार के कार्यों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखती है। इसकी क्या वजह हो सकती है, यह भारत में जो है न्यायपालिका स्वतंत्र है, भारत में जो कि न्यायपालिका स्वतंत्र रूप से है। ऑप्शन नंबर इसमें ए सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 76 है, क्वेश्चन नंबर 76 है, कहा जा रहा है कि ऐसे संभव है कि आपकी कक्षा में हाशिया समुदाय के छात्र भी हो, इसलिए आप हाशियाकरण पर कक्षा में बातचीत कर रहे हों, तो विषय प्रस्तुत करते हुए आप निम्नलिखित किन बातों को ध्यान देंगे। तो इसमें जो कह रहा है किन बातों को आपको ध्यान देना है, तो इसमें आपको जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, A B C, जबकि डी पे आप किसी विद्यार्थी से जबरन अपने अनुभव को साझा नहीं कराना चाहते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसमें सेकंड सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 77 है, राज्य शासन की कार्य प्रणाली से संबंधित निम्नलिखित प्रश्नों का आकलन ए और बी पर विचार कीजिए। ये कह रहा है कि प्रेस वार्ता का क्या उद्देश्य होता है, यह विधानसभा में होने वाली बहस को किस तरह से अलग है। और बी कह रहा है कि उन निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है जो सत्ता दल के सदस्य नहीं होते तथा सरकार के फैसलों पर सवाल उठाते हैं। तो इसमें क्या सही है आपको ये बताना है। तो इसमें जो सही है ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए संकलात्मक ज्ञान की जांच करता है जबकि बी तथ्यात्मक। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 78 है, NCF 2005 के अनुसार स्कूली शिक्षा किस स्तर पर सामाजिक विज्ञान के विषयों को स्वतंत्र रूप से पाठ्यपुस्तकों में विद्यार्थियों से परिचय कराता है। तो उच्च माध्यमिक स्तर, ऑप्शन नंबर इसमें 3 सही है, उच्च माध्यमिक स्तर। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा 79 क्वेश्चन नंबर 79 है, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा गतिविधि विद्यार्थियों में समाज में मीडिया की भूमिका की आलोचना की दृष्टि से देखने में मदद करती है। तो ये जो मदद करती है ये है ऑप्शन नंबर इसमें 4 सही है, ए भी सही है और बी भी सही है, क्योंकि व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर ये जबकि गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 80 है, निम्नलिखित में से कौन सी कथन परिप्रश्न उपागम के सही संबंध है। तो आपको इसमें परिप्रश्न के उपागम को सही संबंध बताना है, कौन सा सही है। तो इसमें जो सही है 3 है, ए और बी सही है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 81 है कि निम्नलिखित
प्रश्न टिप्पणियों अपनी एक कक्षा के विद्यार्थियों से प्राप्त की है। इनमें से कौन सा विद्यार्थी के गरीबी व असमानता के मुद्दे पर आलोचनात्मक दृष्टि को प्रतिबंधित करती है? तो इसमें कौन से प्रतिबंधित करती है आपको इसमें बताना है। तो इसमें जो है ऑप्शन नंबर 4 है, ऐसा क्यों है कि विलासकार्य और भिखारी दोनों हम ट्रैफिक में सिग्नल पर देख पाते हैं। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 82 है, धर्मनिरपेक्षता में राज्य धर्म के संबंध में एक सैद्धांतिक दूरी बनाए रखता है, इसका क्या अर्थ होता है। तो जो है राज्य धर्मनिरपेक्षता के संबंध में जो दूरी बनाए रखता है, इसमें ऑप्शन नंबर सेकंड सही है, ए और डी। ऑप्शन नंबर सेकंड ए और डी सही है इसमें। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 83 है, औद्योगिक क्षेत्र में स्थिति कई कारखाने तथा फैक्ट्रियों में अस्थायी श्रमिकों को रखा जाता है, क्यों रखा जाता है। क्योंकि जो है ऑप्शन नंबर 4 ए बी सी सही है इसमें। फिर इसमें ये डी वाला गलत है, अस्थायी कर्मचारियों की तुलना में अस्थायी कर्मचारी अधिक परिश्रमी होते हैं, ये गलत है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 84 है, निम्नलिखित में से किस विषय पर शिक्षण के लिए टी चार्ट अति उपयुक्त रहेगा। तो टी चार्ट अतियुक्त उपयोगी रहेगा, इसके लिए कौन सा इसमें आपको सही बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 85 है, कथन है कि भारतीय संविधान धार्मिक और भाषाई अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का प्रावधान मौलिक अधिकारों से करता है, यह अनुमान लगाता है कि वह क्या होगा, आपको इसमें बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही है, ए और बी सी, जबकि ए भी सही है, बी भी सही है और सी भी सही है। यह अल्पसंख्यकों के आर्थिक अवसरों की गारंटी देता है, ये गलत है। फिर उसके बाद आता है अभिकथन और कारण है। तो अभिकथन कह रहा है कि खुली पुस्तक परीक्षा रटकर सीखने से हटकर किताबों के संबंधित स्थापित करने पर केंद्रित होती है, जबकि यह सही है, ये सही है। फिर कारण है कि खुली पुस्तक परीक्षा विद्यार्थियों के भार कम करती है, क्योंकि इसमें उन परीक्षाओं की तैयारी से पहले नहीं करनी पड़ती है, ये गलत है, केवल इसमें ए सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 87 है, निम्नलिखित में से कौन से नैदानिक मूल्यांकन का असंगत चित्रण है। तो नैदानिक मूल्यांकन का कौन सा असंगत चित्रण है। तो यह प्रायः औपचारिक कक्षाओं के बाद किया जाता है, ऑप्शन नंबर इसमें थर्ड सही है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 88 है, आत्मन की अवधारणा पढ़ने का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो केस स्टडी यह सबसे अच्छा तरीका माना जाता है। फिर उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 89 है, निम्नलिखित में से कौन संसाधन रणनीति एक सामाजिक विज्ञान की कक्षा को समावेशी बना सकती है। तो कौन सा एक जो है समावेशी कक्षा की बना सकती है। तो ये है ऑप्शन नंबर 4 सही है इसमें, विभिन्न समुदाय और क्षेत्रों के लोगों की कहानियाँ और तस्वीरों को प्रदर्शन करना। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 90 है, निम्न में से सामाजिक विज्ञान को पढ़ने और कौशल आधारित उद्देश्य को पहचानना है आपको। इसमें क्या है कि नक्शा बनाने की क्षमता विकास करना, ऑप्शन नंबर ए सही है इसमें। हम लोगों ने आज सामाजिक विज्ञान के पेपर को सॉल्व किया है, जो कि यह 21 जनवरी 2024 को सीटेट सेकंड पेपर है। ऐसे हम लोग बाल विकास को सॉल्व करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। और हाँ, आप लोग ज़रूर कमेंट करिए कि आपका स्कोर कितना गया है। धन्यवाद।